हाय गाइस, कैसे हो आप सब। मैं हर्षदीप कथूरिया आप सबका वेलकम कर रहा हूँ हमारे इस सीरीज में, जहाँ पे हम एसएससी सीजीएल के पेपर्स है ना कर रहे थे। हम 2 दिसंबर के शिफ्ट 3 के कुछ क्वेश्चंस कर चुके थे, तो आज हम शिफ्ट 3 को मोस्ट प्रोबेबली फिनिश करेंगे एंड शिफ्ट 4 की शुरुआत यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी, है ना। कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस कर पाए, और आशा कर रहा हूँ कि आपका सीजीएल काफी अच्छा रहा। काफी कुछ आपको हेल्प मिला, क्योंकि जितना बच्चों से मुझे फीडबैक मिला, लिटरली क्लास के क्वेश्चन सेम लेवल सेम टाइप ऑलमोस्ट सिमिलर सवाल देखने को आपको मिले हैं, एंड आप उसको भी बहुत अच्छे से कर पाए हैं, है ना। जो भी बच्चे पहली बार वीडियो को देख रहे हैं, तो आप यहाँ पे हमारा इंटरफेस देख सकते हो। जस्ट इन केस आपने टेलीग्राम पे हमको फॉलो नहीं किया, तो आप फॉलो कर लो। ऑल्सो आपने ऐप नहीं डाउनलोड किया, तो फटाफट से कर लो। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी, फटाफट से कनेक्ट कर लो, है ना। ताकि ये जो एक्सपीरियंस है ना, 8+ ईयर्स हमको पढ़ाते हुए हो गए, काफी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है, काफी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स क्लियर किए हैं। तो वो एक्सपीरियंस और ये जो एक्सपर्टीज है, आप बिल्कुल इसका फायदा हमारे साथ है ना मिलके उठा सकते हो। क्वेश्चन नंबर 10 तक हमने कर लिया था, 11 से शुरू करना था। ये मैंने इनफैक्ट होमवर्क में दिया था, तो आशा कर रहा हूँ कि आपने ये है ना ट्राई किया होगा। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा था कि सीरीज का क्वेश्चन है और ये वाली टर्म हमको फाइंड करनी है। तो अगर मैं इसको देखूंगा, तो सी से एफ, एफ से आई, है ना, यानी 3, 6, 9। क्योंकि सी हमारा 3 होता है, F6 होता है, आई 9 होता है। तो +3 चल रहा है, तो 9 से +3 12 होगा, यानी L। और L से O भी हो रहा है, तो यानी सिंपली +3 होते हुए ये आया। एक बार चेक कर लो। अब अगले में क्या हो रहा है, Z होता है 26, X होता है 24, B होता है 22। तो दो दो कम होता जा रहा है सब में। तो 22 में से 2 कम होगा, अगर पहले +3 था। अब -2 हुआ, 20 में से 2 कम हुआ, 22 में से 2 कम हुआ, तो 20 आएगा, यानी टी। तो ये दो ऑप्शन हमारे कैंसिल हो जाते हैं, ये दो ऑप्शन हमारे रह जाते हैं। अगर मैं नेक्स्ट चेक करूं, तो इसमें तो आसान ही हो रहा है, 14, 15, 16, यानी बस +1 होता जा रहा है। तो 16 के बाद 17, यानी LTQ दिखाई देगा, और इससे पता लग गया कि ये ऑप्शन में कैंसिल, ये हमारा सही जवाब एकदम से था। ठीक है, तो आप इसको एकदम चेकआउट कर सकते हो बढ़िया तरीके से, है ना। ये बिल्कुल सही था। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या करना है, ब्लड रिलेशन का सवाल है, जहाँ पे आपको कुछ रिलेशन गिवन है और हमको बताना है पी इज द ब्रदर। पी जो है आर का भाई है। अगर भाई है, तो सबसे पहले हम जेंडर चेक कर लेते हैं। P+Q तो ब्रदर है, तो मेल ही होगा, है ना, पुरुष ही होगा। यहाँ भी P+Q तो ब्रदर ही है। अब ब्रदर ऑफ आर होना चाहिए, दोनों में प्लस प्लस तो आ गया। P × Q, P इज सिस्टर ऑफ Q। तो यहाँ पे P फीमेल हो गया, भाई तो हो ही नहीं सकता, बहन फिर भी हो सकता है, तो ये कैंसिल। अगेन P+R, तो ये भी सही हो गया। और इससे क्या ये पता लग रहा है, P+R से P इज द ब्रदर ऑफ R। तो ये क्या ये सही आंसर हो सकता है, एक बार चेक कर लो, क्योंकि हमें यही तो बताना था। और अब प्रॉब्लम क्या आ रही है ना, ये वाले टाइप ने एसएससी में बहुत सारे क्वेश्चन में किया कि एक से ज्यादा करेक्ट अप्रोच दिख जाती है। कैसे, जैसे मैं इसको ड्रॉ करूं, है ना। तो ये क्या कह रहा है, P+Q, P इज द ब्रदर ऑफ Q, Q डिवाइड R, Q इज द फादर ऑफ R। तो ये तो आंसर नहीं होगा कि P अंकल हो गया। पर अगर मैं सेकंड को ड्रॉ करता हूं, तो उसमें क्या कह रहा है, P इज द ब्रदर ऑफ Q। P जो है Q का भाई है। Q इंटू R का मतलब क्या है, Q इंटू आर का मतलब क्या है, Q इज द सिस्टर ऑफ आर। तो इससे भी तो हमें पता लग गया ना कि P ब्रदर है आर का। तो ये भी करेक्ट आ रहा है, और P+R से भी करेक्ट आ रहा है। तो यहाँ पे ये थोड़ा सा प्रॉब्लम वाली सिचुएशन इस बार कुछ क्वेश्चन में आई है, बट अगेन आपको कॉन्सेप्ट फॉलो करना है, तो अकॉर्डिंगली आप ध्यान रखो। ठीक है, तो दोनों ही आंसर यहाँ पे अगेन करेक्ट होने चाहिए थे। ठीक है, अब वो ब्रदर सिस्टर कैसे भी रिलेट हो सकता है, आर का जेंडर, बट हमें पी का पूछा गया, तो उन दोनों में अप्लाई हो रहा था। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, इसका करेक्ट मिरर इमेज बतानी है। अब वो मिरर लिख रहा है, बट यहाँ पे मिरर इधर है, तो ये इसका बेसिकली वाटर इमेज ही हो गया। तो यानी एफ कुछ इस प्रकार से बन के आएगा, जब उल्टा आप देखोगे, नीचे की तरफ आप देखोगे, जब ये एफ ऐसे बन के आया, तो इसमें है, इसमें है और इसमें है, तो ये हमारा कैंसिल हो जाता है। डी सब में सेम ही आ रहा है, तो वो तो वैसे ही कैंसिल है।
अगर मैं सी की बात करूं तो अगर ये इधर था तो नीचे भी इस तरफ ऐसे ही बनेगा, तो ये ऑप्शन कैंसिल हो जाती है। ए की बात करूं तो ए सिंपली ऐसे बनेगा, वो सब में ओके है। एल कुछ इस प्रकार बनना चाहिए, है ना, और 5 कुछ इस प्रकार बनना चाहिए। वैसे तो मुझे एल से ही पता लग गया, बट कुछ बच्चे अगर एल से देख रहे हैं तो भी पता लग जाएगा, है ना, और 5 भी क्योंकि हर जगह सेम ही था। तो ये आपका जो आंसर है ना, फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे निकल के आ गया, जो कि करेक्ट मिरर इमेज है। ठीक है, हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, सिलोजिज्म का ये सवाल है। ऑल बियर आर रैबिट्स, सारे के सारे जो भालू है वो खरगोश हैं। अरे ऑल था, मैंने सम बना दिया, एक सेकंड रुक के, है ना, ऐसे इससे तो गलती हो जाता। ऑल बियर आर रैबिट्स, सारे भालू खरगोश हैं, तो इसके अंदर आएगा सर्कल। ऑल रैबिट आर डॉग्स, सारे के सारे खरगोश जो है वो कुत्ते हैं, तो डॉग्स ऐसे आ जाएगा। सम डॉग्स आर ब्लैक, अब कुछ डॉग ब्लैक होंगे, तो हम ऐसे बना देते हैं। ये आर से टच कर भी सकते हैं, नहीं भी, वो हमारी मर्जी है। ठीक है, सम रैबिट आर ब्लैक, देखो इस डायग्राम में लग रहा है कि कुछ रैबिट ब्लैक है, मैंने जान के बनाया, पर गारंटी नहीं है। क्यों? क्योंकि ऐसे भी तो आ सकता है ना, और बस ये वाले डॉग ब्लैक हो, तो यहाँ पे तो ब्लैक का और अंदर जो कि रैबिट है टच ही नहीं हुआ, तो हमको गारंटी नहीं है। ठीक है, सम डॉग आर बियर, देखो डॉग के अंदर बियर्स हमेशा आ रहे हैं, इधर भी, क्योंकि ये बियर था ना, बी से बी कंफ्यूज मत हो जाना, और इधर भी, क्योंकि जो सच्ची चीज होगी, जो फैक्ट होगा, वो हर डायग्राम में अप्लाई होगा, तो ये भी हमारा सही हो गया। अब ये सही हो गया और फर्स्ट गलत हो गया, तो फर्स्ट गलत होते ही ये सारे ऑप्शन वैसे मेरे कैंसिल हो गए थे, है ना, तो इवेंचुअली तो मेरा आंसर यही है, और ये हमने चेक भी कर लिया। अब इसका थर्ड भी वैसे आप चेक कर सकते हो कि ऑल बियर आर डॉग, तो सारे के सारे भालू जो हैं वो कुत्ते के अंदर आ रहे हैं, तो ये बन जाएगा। ठीक है, तो 2 और 3 फॉलो, है ना, वो इम्प्लिसिट करते हैं, अनुसरण करते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हम उसको आंसर मार्क कर देंगे। ठीक है जी, चलें आगे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है कि क्लोथ को आप क्लोजेट, क्लोजेट मतलब अलमारी जैसे हम बोलते हैं ना, जहाँ कपड़ों को रखा जाता है ऐसे ओपन में बढ़िया से, जहाँ पे आप अरेंज करके रखते हो, उसको हम क्लोजेट बोलते हैं, है ना, जहाँ कपड़ों को रख रहे हैं। और गन, बंदूक को कहाँ जहाँ पे रखे जा रही है उसको हम एर्मरी बोलते हैं। ठीक है, तो एर्मरी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अलमीरा नहीं सोचना कि सर हमने तो अपने घर अलमारी में रखी हुई है, तो जहाँ प्रॉपर जो एक ऑथेंटिक प्लेस होती है जहाँ पे गन्स की कलेक्शन रखी है, उसको आर्मरी बोलते हैं, है ना, तो आप अकॉर्डिंगली उसको मार्क कर देना, है ना। कुछ बच्चे ये नहीं सोचेंगे कि हम तो चेस्ट मार्क करेंगे सर, छाती से लगा के बंदूक को घूमते हैं कुछ लोग, तो नहीं, जहां उनको प्रॉपर वे में रखा जाता है। ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत की बात तो नहीं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है कि 30, 93, 1 ये सब, है ना, कोई सेट्स हमको गिवन है, और हमको सेम आपस में उसी प्रकार से संबंधित है जो नीचे है, इसी से सेम हमें नीचे ऑप्शन से ढूंढना है, पर ये ध्यान रखना है कि इन नंबर्स को तोड़ना नहीं है, आपस में अलग अलग नहीं करना, विभाजित नहीं करना, इसी में प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई करके देखना है। ठीक है, तो जब आप ध्यान से देखोगे तो 30 × 3 90 होता है ना, सबसे आसान तो ये दिख रहा है, और 90 में 3 ऐड हो रहा है, तो वो 3 कैसे ऐड हो रहा है कि इसका भी 3 गुना ऐड कर दिया, इन दोनों को जब मैं जोड़ता हूं तो 93 बनता है। ये चीज मैं अगले में भी अप्लाई करूं तो 42 × 3 और इधर 2 × 3, तो 42 × 3 मेरा हो गया 126, और ये हो गया 8, एक बार आप चेक कर लो, सॉरी 126 ये हो गया, और 6 ये हो गया, तो ये हमारा 132 बन गया। तो बेसिकली क्या करना है, दोनों नंबर को गुना 3 करना है, जोड़ दो, या मैं ये भी तो कह सकता हूँ क्योंकि मैंने जोड़ रहा हूं तो इन दोनों को जोड़ा, जो लेफ्ट मोस्ट और राइट मोस्ट है, और उसका 3 गुना कर दिया, तो बीच वाला नंबर आ रहा है। बात तो एक ही है ना, मैथ्स की हमने वो क्यूमुलेटिव वाली प्रॉपर्टी ही तो यूज करी। तो ऐसे दो नंबर जिनका जोड़ करने के बाद और उसका 3 गुना करने के बाद मिडल नंबर आ जाए, तो इन दोनों को अगर मैं जोड़ करता हूँ 5 और 4, तो ये होता है 9, इसका 3 गुना करता हूं तो 27 आता है, बीच में 60 है, तो ये नहीं होगा। 29 और 5 जोड़ने पे 34 आ रहा है, तो 31 तो वैसे नहीं आ सकता।
अगेन 14-25 जोड़ने पे 35 आ रहा है, ये नहीं आएगा। 3 और 7, तो यहाँ पे बात बन जाती है क्योंकि इन दोनों को जोड़ने पे 10 आता है और 10 का 3 गुना आप करते हो तो 30 आंसर है। वैसे मुझे एलिमिनेशन से भी पता लग गया था कि और कोई आंसर नहीं होगा। ठीक है, उन्होंने ऑप्शन इतने अच्छे बनाए थे कि आप डायरेक्टली उसी से शायद रिलेट कर सकते हो, है ना। 17 आपको एनालॉगी का सवाल है। अगेन समांतर देखना है कि स्पैरोज है ना, जो चिड़िया एक हमारी होती है, वो ट्री पे रहती है तो स्पैरो लिव्स ऑन ट्री, है ना। काउ बीच पे नहीं रहती तो ये कैंसिल हो गया। फिश वाटर में रहती है तो ये ठीक है, मछली जो है वो पानी के अंदर ही मिलेगी आपको, ये ठीक है। आउल नाइट में बाहर निकलते हैं पर वहां रहते नहीं है तो ये गलत हो गया। रैबिट अगेन सैंड में खेल सकते हैं पर रहते नहीं है तो ये आपका गलत हो गया। जैसे रैबिट का वर्ड हम यूज करते हैं बरो, जो वो अपना घर बनाते हैं, है ना। जैसे हम कहते हैं कि हॉर्स के लिए घर पे हम उनका एक हाउस लेके आते हैं ना, कैनल बोलते हो एंड सो ऑन, है ना। लायन के लिए डेन बोलते हो। तो ऐसे ही फिश वाटर में रह रही है, स्पैरो से ट्री रिलेट होगा। ठीक है जी, चलें आगे। चलिए, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है अभी तक? मेरे ख्याल से स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है और मेरे को हम ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस कर पाए तो फटाफट से कर रहे हैं। ये सीरीज खत्म होते ही जो आपके कुछ टॉपिक्स है ना, हम बात कर रहे थे कैलेंडर और माइट बी क्लॉक, उसका मैं आपको ओवरव्यू और डिटेल्ड सेशन एक जरूर कराऊंगा, तो आप बिल्कुल लुक फॉरवर्ड कर सकते हो। अगेन मेरी ये लिटरली दरख्वास्त है आप सबसे कि आप कोई टॉपिक पढ़ना चाह रहे हो जो हम कर चुके हैं या अभी फिर से करेंगे, है ना, या वो अपकमिंग लिस्ट में है, और कोई ऐसा टॉपिक है जो आप चाह रहे हो कि हम पहले कर लें, तो आप कृपया करके बता सकते हो। तो कमेंट्स के माध्यम जरूर बताया करो। क्लासेस अच्छा लग रही है जरूर बताया करो। लाइक तो करना ही है ना, भूलना नहीं है। तो अकॉर्डिंगली आप अच्छे से कनेक्टेड रहिएगा। ठीक है, चलो 88 में क्या कह रहा है, ए यू ओ और आई। देखो कुछ बच्चों को ना ये दिक्कत आती है ऐसे यू सोचने में, तो आप थोड़ा सा ध्यान दो। यू से ओ 21 से 15, है ना, -6। 15 से 9 -6, और आई 9 में से 6 जाएंगे 3, तो सी आएगा। अब कुछ बच्चे सोचते हैं अरे ये तो वॉवल्स ही है, पर वॉवल ऑर्डर में नहीं है तो यहाँ पे गलती मत कर बैठना। ठीक है ना, सी आएगा तो ये ऑप्शन कैंसिल, बाकी तीनों में यहाँ पे सी दिखाई पड़ रहा है। अगर मैं लास्ट वाला देखो, क्योंकि मुझे दिख रहा है बहुत इजी है, सी डी ई एफ, तो फिर आखिरी में जी, तो सी से शुरुआत हो और जी से खत्म, तो ये एक ही ऑप्शन है और इसी से मेरा आंसर आ जाएगा। तो पहली वाली टर्म में हमने -6 किया, जो आखिरी वाली थी उसमें +1 हुआ। अगर कोई ये अगले वाला भी देखना चाह रहा है, सी से जेड, जेड से डब्ल्यू, डब्ल्यू से टी, तो ये आपको -3 दिखाई देगा, तो 20 में से 3 गए तो 17, यहाँ पे क्यू आ जाएगा। तो कुछ इस प्रकार से ये ऑर्डर है। ठीक है, चेक कर लिया, चले आगे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 मेरे ख्याल से अभी तक का वन ऑफ द टॉप 5-10 क्वेश्चंस में होगा, जितने भी हमने 6-7 शिफ्ट कर लिए, है ना। ऑल्दो इजी क्वेश्चन है, ये टाइप मैंने हमेशा आपको बताई है कि एक नई टाइप है, अभी पिछले 1-2 सालों से ही आनी शुरू हुई है, तो आप इसको बिल्कुल रिलेट करोगे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कह रहा है, जब गोस्ट का मैं रिलेट करना है ओएनजीसीबी से, या मैं कहूँ कि अबाइड को रिलेट करना है ना, किससे, UTMRQ से। तो अब देखो मुझे सबसे पहले क्या दिखाई देता है कि जी से ओ अगर मैं कुछ करने का देखूं, प्लस माइनस, है ना, तो जैसे ये 7 है, ये 15 है, तो मुझे +8 दिखता है। ये 8 है और ये 14 है तो +6 दिखता है। फिर 15 और 7 में माइनस दिख रहा है। एस और सी में फिर बहुत ज्यादा गैप आ जाता है। तो फिर एस और सी की बात करो और टी और बी की बात करो तो गैप बहुत बड़ा है, तो वो फिर एडजस्टमेंट नहीं हो पाती। ठीक है, जो दूसरी चीज माइंड में आती है ना, शायद बहुत बच्चों की आ रही होगी, कि 7 से बी हम देखते हैं सर, है ना, कि ये 7 था, ये 2 है तो -5 हुआ। 8 से 3, ये भी -5 हुआ। 15 से 7, ये -8 हुआ।
अगेन 19 से 14 है ना, तो ये -5 हुआ, और 20 से 15 ये -5 हुआ। ये ऑर्डर फिर भी लग रहा है कि हो सकता है, क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं ये कुछ सिमेट्रिकल चीज चल रही है। बट अगर मैं ए से क्यू में जाने का देखूं तो ये -5 नहीं हो रहा, तो यानी ये जो हमने सोचा है वो अप्लाई ही नहीं होगा बाकी के जो हमको वर्ड गिवन है। तो ये भी सिमेट्रिकल तो बन सकता था, बट ये करेक्ट आंसर नहीं है। ठीक है, अब जब मैं करेक्ट आंसर की बात करता हूं तो देखो एक चीज समझ में आती है कि मैं इनके नंबर्स लिखूं। जब मैं इनके नंबर्स में कलर चेंज करता हूँ, थोड़ा सा डार्क कलर लेंगे, है ना, तो 7 और 15, 8 और 14, मेरे ख्याल से ये लिखते ही कुछ बच्चों को रिलेट होना शुरू हो गया होगा। 15 और 7, अगेन 19 और 3, 20 और 2। अब जब मैंने ये लिखा तो मुझे नोटिस हुई है चीज कि अरे जी से ओ और ओ से जी ये कोड सेम है, यानी ये रिवर्स कोडिंग जैसा कुछ है कि एक की जगह दूसरा कोड आ रहा है। बट रिवर्स कोड में सम 27 होता है जो हम फिक्स पैटर्न पढ़ते हैं। यहाँ पे हर नंबर का जोड़ 22 आ रहा है, आप चेक कर लो। 7 और 15 का जोड़ 22 है, 8 और 14 का जोड़ 22 एंड सो ऑन। तो सबका जोड़ आपको 22 नजर आएगा। तो मैं बात करूं तो सम हमको 22 बनाया गया है, या मैं कह दूं कि इसका रिवर्स कोड करके, क्योंकि उससे 27 सम आता है, 5 माइनस कर दिया। कैसे भला? कि जी का रिवर्स कोड क्या होता है बताओ? जी का रिवर्स कोड टी होता है, फिर टी में से 5 माइनस कर दिया तो ओ आ गया। एच का रिवर्स कोड क्या होता है? एस होता है, एस में से 5 माइनस कर दिया तो एन आ गया। या तो मैं ये सोचू क्योंकि ये 27 सम बनाते हैं और उसमें से 5 घटा दिए, या जो मैंने आपको डायरेक्ट तरीका बताया, एकदम मस्त तरीका बताया कि आप ये रिलेट कर लो कि टोटली 22 है, तो बस फिर तो केस ही क्लोज हो जाएगा। अगले में आप ये क्रॉस चीज है ना, क्रॉस चेक करके देख लो कि ये 1 है, ये 21 है, यहाँ भी टोटल 22, ये 2 है, ये 20 है, ये भी 22, ये 9 है, ये 13 है ना, ये 5 है, ये 17 है, तो ये भी 22। तो यानी इन सब का टोटल जो है वो 22 आ रहा है। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं रूल्स शब्द की, है ना, तो अगर ये 18 है तो 18 में मुझे 4 ऐड करना पड़ेगा, यानी डी लेटर हो गया। यू है 21, ठीक है, तो इसमें मुझे 1 ऐड करना पड़ेगा, यानी ए। अगर ये है 12 तो मुझे 10 ऐड करना पड़ेगा, है ना। 22 बनाना है ना, सम टोटल 22 बनाना है, तो अगेन 12 और 10 22 तो वी। अब अगर मैं ये देखने को जाऊं कि डी ए तो नजर में आया, है ना, इन एक 3 में सॉरी नजर में आया, एक में रह गया अभी। ठीक है, अरे एक में रह गया। अब एक में एक्चुअली गलती क्या हुई है ना, क्योंकि वो 12 था और अगर हमने 10 ऐड करना था, है ना, तो वो टोटल 10 ऐड नहीं करना था, वो 10th लेटर होगा ना, तो ये जे हो जाएगा, तो डी ए जे हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है 5, तो 5 अगर था तो इसमें क्या ऐड करना है जी? 17, 17वां नंबर मतलब क्यू, और ये भी सेम है। ठीक है, तो आखिरी क्या रह जाता है 19, और 19 में क्या ऐड करेंगे? 3, 3 का मतलब सी, सी का मतलब ये वाला ऑप्शन, ये कैंसिल। और इसी के साथ ये बहुत मस्त क्वेश्चन बन जाता है। अगेन सम ऑफ पोजीशन ऑफ लेटर्स इज 22, मतलब जो फर्स्ट पोजीशन पे इधर और उधर है उनका सम 22 बन रहा है। ठीक है, अगर आप इसको देखो एलिमिनेशन से करने का देखते, जिनको अप्रोच नहीं समझ में आई, तो आप इसका यहाँ पे डायरेक्ट कोडिंग का थोड़ा यूज कर सकते थे। जब पता लग गया था कि जी का कोड ओ है और ओ का कोड जी है, तो मैं यूज करूंगा डायरेक्ट कि यू का कोड अगर मैं यहां से देखने को जाऊं तो ए आ रहा है। ठीक है, अब सेकंड नंबर पे ए चाहिए क्योंकि रूल चाहिए, तो ए आ गया। अब मैं और देखूं कि मेरे को और किसी का कोड वर्ड दिख रहा है या नहीं दिख रहा, और मैं फिर उसका यूज करूं। अगर नहीं हो पा रहा तो आपके पास कोई तरीका नहीं होगा। अगर आपने रिलेट कर लिया तो चीजें आसान बन जाती हैं। ठीक है, कैसे बोलना चाह रहा हूं, जैसे टी का कोड यहाँ पे बी है, बी का रेलेवेंस तभी होगा अगर यहाँ पे बी है, अगर बी है ही नहीं तो आप उसका कुछ भी नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो वो डायरेक्ट कोडिंग की तरह भी आप इसको यूज
कर सकते हो अगर रिक्वायर्ड है तो। चलिए सवाल नंबर 20 काफी आसान सवाल था, नॉन वर्बल इस बार काफी आसान आई है और एक ही शिफ्ट के एक ही टाइप के क्वेश्चन बहुत आए हैं, वो ऑल्टरनेट शिफ्टिंग और सब कुछ, तो आप उसके अकॉर्डिंग कर सकते हो। यहाँ पे जैसे हम देखेंगे ट्रायंगल है ना, जो हमारा त्रिकोण है वो लेफ्ट की तरफ बाएं की तरफ चलता जा रहा है, एक पोजीशन गया फिर उधर से इधर आया तो अगले में एक और इस तरफ मुड़ जाएगा, यानी इस डायरेक्शन में चलता जा रहा है। क्रॉस वाले का भी यही पोजीशन है, पहले इधर है फिर इधर है फिर इधर है, तो अब बीच में आएगा। इससे हमें ये पता लग जाता है कि ये इसी ऑप्शन में सेटल हो रहा है और कहीं नहीं, तो ये हमारा करेक्ट आंसर, सही आंसर बन गया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन उतना ही आसान हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या करना है कि हमें फेस ऑपोजिट 3 बताना है कि क्या होगा। अगेन एक तो या तो हम एलिमिनेशन से देखें या हम फटाफट ये देख लें कि यहाँ पे 4 और 6 अगर फेस कॉमन है, यहाँ भी 4 और 6 फेस कॉमन है। जब दो फेस कॉमन होता है तो जो बाकी रह गए, जब दो फेस कॉमन होता है जो बाकी रह गए यानी 3 और 1, 3 और 1 ये एक दूसरे के ऑपोजिट होंगे। जब 3 और 1 एक दूसरे के ऑपोजिट है तो हमें ऑपोजिट 3 पूछा है, तो 1 आंसर हो जाएगा। अभी कुछ बच्चे कहते हैं सर ये तो हमको डायरेक्ट नहीं दिखा, तो कोई बात नहीं है, आपको जो दिखा आप उससे शुरू करो। आपको ये दिखता है कि 3 और 4 यहाँ सेम है, तो 5 और 6 एक दूसरे के ऑपोजिट होंगे। अगर 5 और 6 एक दूसरे के ऑपोजिट एक दूसरे के विपरीत है तो 3 के तो नहीं हो सकते, तो कम से कम इन ऑप्शन को कट करो। अब 4 और 1 में से 3 का पड़ोसी 4 है, तो 4 भी आंसर नहीं हो सकता, इसको भी कट करो तो 1 आंसर हो जाएगा। अब शुरू करने की बात है ना सवाल को, ये नहीं कि हम वहीं पे अटके रहे एक ही चीज पे, तो ये बहुत जरूरी बन जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है, सीरीज का क्वेश्चन है। अगेन एरो से अगर मैं शुरू करूं, है ना, ये एरो पहले इस तरफ है फिर ये नीचे आया, यानी एक ये एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री घूमा, ये फिर इधर से इधर गया तो 90 डिग्री घूमा, तो अब फिर से ऊपर की तरफ देखेगा कुछ ऐसे हो जाएगा, फिर से घूमेगा 90 डिग्री। अब जब वो ऊपर की तरफ देख रहा है तो ये ऑप्शन कैंसिल, ये ऑप्शन कैंसिल, ये दो रह गई। अब दोनों में ट्राइंगल तो सेम है तो हम अल्फाबेट पकड़ते हैं, ए यहाँ पे है बी इधर है, एक एक शिफ्ट होता जा रहा है ये भी ऐसे साइक्लिक ऑर्डर में। तो सी इधर है, तो अब सी इधर है तो डी ऊपर तो किसी भी हालत में नहीं हो सकता क्योंकि इसकी अगली पोजीशन यहीं पे आएगा, तो ये ही हमारा करेक्ट आंसर, सही आंसर है। ठीक है जी, क्लियर है। चलो क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 अगेन हर शिफ्ट में दो दो सिलॉजिज्म के सवाल फिक्स आए हैं, तो बहुत ही आसान सवाल आए हैं, है ना। पता नहीं क्यों बच्चे परेशान होकर इतने मुश्किल मेथड से करते रहते हैं। एसएससी लेवल पे आपको अगेन वेन डायग्राम पे पकड़ है तो आप आराम से मुश्किल सवाल बना सकते हो, खुद पे भरोसा रखना बहुत जरूरी है ना। तो कुछ एल अगर आर हैं और कुछ ए अगर आर हैं तो मैं ऐसे बना देता हूँ। ऑल की बात तो देखो अगर सवाल में नहीं की गई तो यहाँ तो डायग्राम की भी जरूरत नहीं है, तो ये दोनों हमारे गलत हो गए। ठीक है, तो मतलब जो डायग्राम भी हमने बनाया वो बेसिकली रिक्वायर्ड ही नहीं था, तो दोनों गलत, तो यहाँ पे बी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है, चलें आगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इफ अर्ली इज रिटन एज दिस, तो अगर मैं एक बार आपके लिए ऐसे लिख दूं, है ना। अब देखो यहाँ पे आप ई से जेड ए से एन, अगेन अगर आप वो सेम अप्रोच से जाओगे तो नहीं बनेगा। यहाँ पे आपको ए वर्ड आता है तो आप ए से रिलेट करोगे, ए के सबसे पास सी है, यानी अगर मैं देखने को जाऊं तो ये +2 हो रहा है। अगर मैं ये ऐसे चेक कर रहा हूं तो मुझे आर से एस एकदम से आसानी से दिखता है +1 है, फिर मुझे दिखाई देता है ई से एफ ये भी +1 है, तो एक बार +1 +2 +1, फिर एल से एन मेरे को दिखाई दिया अरे ये भी +2 हो रहा है सर जी, और ये भी +1 है। तो यानी ये चीज हमारी कुछ इस प्रकार है कि +1 +2 हो रहा है और पहले वाले का वर्ड आखिरी में जा पा रहा है। तो यानी अगर मैंने गॉज वर्ड को पिक किया जो हमको गिवन था, तो इसमें +1 होना चाहिए तो इधर H होना चाहिए, इसमें +2 होना चाहिए इधर C होना चाहिए, इसमें फिर +1 तो V होना चाहिए। यही हो रहा है ना, +1 +2 +1 +2 +1,
तो 7 और 2 ये हमारे 9 होंगे और 5 और 1 ये हमारा 6 होगा। तो यही तो गिवन है। ठीक है, अब मुझे पूरा चेक आपको समझाने के लिए करना है। आपको वहां पे एक दो अल्फाबेट से आप चेकआउट कर लोगे, ठीक है, एक दो लेटर से आप चेकआउट कर लोगे। तो इनबॉक्स का अगर हमको कोड निकालना है तो अगेन +1 +2 +1 +2 सिंपली ऐसे करना है। ठीक है, बी से +1 क्योंकि सेंटर में ही आएगा, तो सी चेक कर लो। सी से हमारे 3 ऑप्शन है, तो एक ऑप्शन कैंसिल होती है। आई से +1 होके सबसे आखिरी में जे बनेगा। ठीक है, अब जे इन दो ऑप्शन में है तो इसको कैंसिल करते हैं। एन 14 और 2 ये हमारा 16 यानी पी आएगा यहाँ पे। पी अगेन हमारा एक ऑप्शन में इसमें नहीं है तो ये कैंसिल हो गया। बट अगेन समझाने के लिए जो बच्चे इधर से कर रहे हैं तो 15 और 1 16 और 24 और 2 26, तो ये आपका है ना करेक्ट आंसर अकॉर्डिंगली बन जाता है। ठीक है, +2 +1, अरे ये +2 ये +1, तो शुक्र है हमने इससे नहीं बनाया, नहीं तो गलत ऑप्शन पे नजर जाती है ना। 15 और 2 17, तो ये क्यू बनेगा। और 24 और 1 25, तो ये वाई बनेगा। मैं रबी कर देता हूँ, है ना। बट इससे ये भी पता लगता है कि हम बिल्कुल ईमानदारी से हर क्वेश्चन को एज अ स्टूडेंट ही सॉल्व करने का हमेशा आपके साथ देखते हैं, तभी सीखने का फायदा भी है ना। पहले ही प्रीसेट सोल्यूशन हो तो मजा ही नहीं आएगा। तो आप इसको सिंपली ऐसे मार्क कर सकते हो। ठीक है जी, चलो क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है कि आफ्टर अरेंजिंग द गिवन वर्ड अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी विच विल कम एट थर्ड पोजीशन। तो तीसरे पोजीशन में देखना, देखो सिक वर्ड सब में है। ठीक है, तो जब इसको अरेंज करने जाएंगे तो 3 जो है हमारा सबसे पहले आएगा, तो 3 तो कभी भी आंसर नहीं हो सकता, है ना, क्योंकि सबसे छोटा वर्ड है। अगर मैं उसके बाद अरेंज करने जाऊंगा तो मेरे पास यहाँ पे एल आ रहा है, यहाँ पे एल आ रहा है, इधर ई आ रहा है, इधर एन आ रहा है। इन सब में सबसे छोटा अल्फाबेट 4 है, तो 3 के बाद अरेंज करूंगा तो 4 आएगा, यानी सेकंड भी आंसर नहीं हो सकता। तो ये वर्ड भी कैंसिल, ये वर्ड भी कैंसिल। एल और एन में हमेशा एल पहले आएगा, एन आखिरी में आएगा। तो सिकनेस तो वैसे भी ऑप्शन में नहीं था, तो ये भी आंसर नहीं है। ठीक है, ये हमारा सबसे आखिरी में आएगा। अब देखो एल अगर कॉमन था तो यहाँ पे ई है और यहाँ पे वाई है। अब आपको खुद को पता है अगर यहाँ पे ई है तो ये पहले आएगा और वाई वाला बाद में, है ना। अल्फाबेट में ई पहले पढ़ते हैं, वाई बाद में। समझदार नहीं बनना ज्यादा कि सर उल्टे में तो पहले ही बाय पहले आएगा, तो लेफ्ट टू राइट यानी बाय से दाएं की ही मैं बात यहाँ पे कर रहा हूँ। ठीक है, तो जब मैं ये बात कर रहा हूँ तो फिर तो मुझे क्लियर कट पता लग गया ना कि हमारा थर्ड पोजीशन पे कौन सा नंबर आ रहा है, तीसरे स्थान पे फर्स्ट नंबर वाला यानी सिकल, है ना। तो सिकल यहाँ से गलत हो गया और ये आपका करेक्ट आंसर, सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या ये क्लियर हुआ? इसी के साथ हमारा शिफ्ट 3 समाप्त होती है ना। और हम शिफ्ट 2 है ना डे 2 की और यहाँ पे पहुंचे। इसको खत्म करके अगेन हम टॉपिक्स, क्योंकि आप सबके मोस्टली सीजीएल एग्जाम्स ओवर हो गए हैं, तो हम है ना कुछ टॉपिक्स जो अभी तक नहीं हुए या हम उनका और मिक्स यहाँ पे सेशंस लेते रहेंगे। अगेन आई वुड लव, आपको जो भी डाउट या क्वेरी आ रहा है तो आप बिंदास वहां पे पूछो, पूछ के ही आप है ना अपने डाउट्स को भगा पाओगे। तो उन्हें बिल्कुल आप बिंदास होकर कमेंट में लिख सकते हो। शिफ्ट 4 की अगर मैं बात करूं, मेरे ख्याल से कुछ क्वेश्चन हम शुरुआत करते हैं और फिर हम बाकी हम नेक्स्ट क्वेश्चन में करेंगे नेक्स्ट क्लास में, पक्की बात है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि 4 लेटर क्लस्टर्स हैं, 4 अक्षर, 4 ऑप्शन में कुछ कुछ अक्षर समूह गिवन है, जिसमें 3 एक जैसे एक अलग है, वो बताना है। तो अगर देखो नंबर्स याद है तो सारा खेल आसान है कि 17 19 17 15, तो इसमें -2 और -2 हुआ। अगेन ये 25 23 और 21, तो इसमें भी -2 और -2 हुआ। अगेन 13 11 और 9, तो इसमें भी सिमेट्री है, -2 और -2। अगर अगले में भी -2 हुआ तो फिर हम वॉवल वगैरह या कुछ और देखेंगे। ठीक है, बट अभी तक सब में वॉवल आ रहा है और अगले में भी है, तो वो वैसे भी नहीं है। बट आपको ये फिर भी पता होना चाहिए कि अगर सेम चीज आ जाए तो क्या करेंगे। अब अगला मैं करता हूं तो ये -2 और -1 आ जाता है 5 और 4 से, तो ये आपका ऑड वन आउट हो जाएगा क्योंकि इसमें -1 आया, बाकी सब में सेम ही डिफरेंस था।
ठीक है, आसान है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है कि ये वाली फिगर कहाँ पे एम्बेडेड है ये बताना है। अब ये देखो, जब मैं ये लाइन बनाने का जा रहा हूं तो जो ये वाली लाइन है वो इसमें नहीं है यहाँ पे, तो ये कैंसिल हो गया। अगले में ये वाली लाइन है, ये भी है, तो बस यहीं पे आंसर है। बन गई बात, यही तो बन रहा है ना, यही तो बनाना है। तो ये हमारा 3 ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब इसको बिंदास मार्क कर सकते हो। ठीक है, एक और प्रश्न करें, फिर उसके बाद आपके होमवर्क क्वेश्चन पे आएंगे। क्वेश्चन नंबर 3, इन अ सर्टेन कोड दिस। अब देखो ये सेम सवाल पिछले सीजीएल, इस साल से पिछले साल वाला जो मार्च अप्रैल में हुआ था, उसमें कितने ये क्वेश्चन आए थे। कॉपी पेस्ट कॉन्सेप्ट आ रखा है। ठीक है, कि फील एट होम। अब देखो 4 का इतनी बार उपयोग आया कि आपके मन में वैसे पता लग जाएगा कि 4 मतलब नंबर ऑफ अल्फाबेट्स थे। 4 मतलब इस शब्द में 4 अक्षर थे, है ना। तो यहाँ पे इसका कोड 4 है, तो नंबर ऑफ अल्फाबेट्स हमारा कोड वर्ड बन गया। ठीक है, अब यहाँ अगले में चेक कर लो, ओपन द डोर, तो 4 3 4। चेक द लॉन्ड्री, अब चेक में 5 है तो यहाँ 5 है। द में 3 है तो 3 है, लॉन्ड्री में 7 है तो 7 है। अब द काइट, तो द में 3, काइट में 4, इसमें 2, फ्लाइंग में हमारे 6, तो 3 4 2 6 ऑप्शन नंबर 4 में आ रहा है। ये करेक्ट आंसर बन जाता है। और ऑर्डर मैटर करेगा, ये ना हो कि आप जल्दी में मार्क कर दो कि इसमें भी तो 3 4 2 6 है। वो ऑर्डर में हो तो प्रायोरिटी मिलेगी। अगर किसी ऑप्शन में ये होता ही ना, ठीक है, और कुछ ऐसे गिवन हो 1 2 5 3, तो आपकी मजबूरी बन जाएगी फिर 3 को मार्क करना, नहीं तो बेस्ट ऑप्शन ये ही है। ठीक है, चलो जी, तो क्वेश्चन नंबर 4 था, आपको होमवर्क क्वेश्चन देते हैं। अगली क्लास में इस शिफ्ट को फिनिश करेंगे, क्योंकि ये प्रैक्टिस सेशन जो चल रहा है इसको एक डे तक हम कंप्लीट करते हैं, एंड फिर हम आगे आपको नए क्लासेस के साथ मिलेंगे। सेशंस अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज अपना प्यार शेयर कीजिएगा, है ना, कमेंट्स के माध्यम से, लाइक के माध्यम से, और अपने दोस्तों को जरूर बताइए जो भी पढ़ना चाह रहे हैं कि आप यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से अपनी तैयारी कर सकते हैं। तो आज की क्लास में इतना ही करते हैं। अपना ध्यान रखो, मुस्कुराते रहो। बहुत जल्द मिलते हैं अगली क्लास में। बाय बाय।